हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम यहां पर बात करेंगे विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा 2024 23 और 24 के लिए, जो कि 18 दिसंबर को होने वाली। उसी के संदर्भ में हम आपको रियल पेपर करा रहे थे विद्या ज्ञान के। उसी के संदर्भ में इसमें हमने आपको 14 प्रश्न कराए थे। आज हम 15 से आगे क्वेश्चन लेके चलेंगे। जितने प्रश्न हो पाएंगे 15 से 20 मिनट में वो हम सब आपको कराने वाले हैं। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए ग्राफ 5 दुकानदार वैशाली, कृतिका, स्वाति, दीपा और अमरेश द्वारा एक दिन में एकत्र किए गए मोतियों की संख्या को दर्शाता है। तो ये आप ग्राफ यहाँ पर देख रहे होंगे और इस ग्राफ में इन पांचों को दिखाया गया है। तो एक तरफ आपको ये देख रहे होंगे, ये व्यक्ति एकत्र किए गए मोतियों की संख्या है और ये नाम है। ग्राहक ग्राफ से दुकानदार के नाम गायब हैं, लेकिन यह ज्ञात है, मतलब इनमें नाम नहीं लिखे, लेकिन उनके बारे में कुछ जानकारी आपको दी गई। वो जानकारी मैं आपको साझा करता हूं और उससे इन प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करता हूं। तो कह रहा, कृतिका ने अमरेश से 1/3 भाग अधिक मोती एकत्र किए। तो आप सबसे पहले यहाँ पर देख लें कि किसने कितने मोती एकत्र किए, वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन इनको ग्राफ से देख करके अब देखिए, ये पहला वाला जो ग्राफ है इस पर देखिए 20 है, अगला वाला ये 30 है, ये देखिए 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला देखें तो ये बच्चों 25 है ये वाला, और अगला देखें तो ये 40 को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 40 है। अब आप इनको देख करके जो ये चीज़ें दी, इनको हम पहले पढ़ते हैं कथनों को। पहला है, कृतिका ने अमरेश के 1/3 भाग। तो 1/3 मतलब 3 गुना। तो यहाँ पर 10 ही का 3 गुना ये है, देखिए 10 का 3 गुना 30 है। तो अमरेश से तिहाई कृतिका, तो ये 10 जो हैं ये कृतिका के हैं। ठीक है, तो आप यहाँ कृतिका लिख लेंगे और यहाँ पर आप अमरेश लिख लेंगे। पहला मिल गया। अमरेश की तुलना में वैशाली ने 10 अधिक, तो 30 और 10 होता है 40। तो 40 ये किसके हो गए? ये हो गए आपके वैशाली के। ठीक है, ये आपके वैशाली के हैं। चलिए ठीक है, अगला देखिए, स्वाति ने वैशाली की तुलना में 15 मोती कम। तो 40 में से 15 गए, बचते हैं 25। तो ये आपके हो गए स्वाति के। ठीक है, तो सभी के आपको पता चल गए और एक नाम छूट गया है जिसका नाम दीपा तो आया नहीं, तो आखिर बची दीपा। तो दीपा में यहाँ किसी के नहीं, तो ये दीपा के हो गए। ठीक है, अब कह रहा है, हमारे पास मौजूद जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष आप निकालेंगे। पहला, वैशाली के पास कुल 20 हैं। तो वैशाली के पास 20 तो नहीं, तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अमरेश ने सबसे कम, तो अमरेश के पास तो 30 है, ये भी आपका बिल्कुल गलत है। अगला है, कृतिका ने दीपा से 2 गुने। तो दीपा से 2 गुने किसके हैं? कृतिका के पास 2 गुने है ही नहीं भाई। कृतिका तो कृतिका के पास 10 है, कृतिका ने दीपा से 2 गुने नहीं, दीपा के पास 20 है। गलत बात कह रहा, तो ये भी आपका गलत हो गया। अगला है, देखिए थोड़ा समय बढ़ाता हूं, स्वाति ने अमरीश से 5 मोती अधिक। तो अभी हमने स्वाति के जो निकाले थे, तो स्वाति के निकले थे हमारे पास 25, और स्वाति से अमरीश, स्वाति ने अमरेश से 5 मोती अधिक नहीं, 5 मोती कम है। तो ये भी, तो कुल मिला के ये जो प्रश्न दिया गया था इसके सारे ऑप्शन गलत हैं, यानी ये प्रश्न ही गलत था। अब इसका आंसर वो क्या मानेंगे वो अलग बात है। चलिए अगला देखता हूँ। एक पुस्तकालय पुस्तकों को देर से वापस करने के लिए निम्न अनुसार शुल्क लेता है। नियत तारीख के बाद 1 सप्ताह के लिए प्रतिदिन 1 रुपये, 1 सप्ताह के बाद 2 रुपये प्रतिदिन। अंशु ने एक पुस्तक देर से वापस करने पर 9 रुपये भुगतान किए। पुस्तक को वापस करने में कितनी देर हुई? अब आप सोचिए, 1 दिन का 1 रुपये लेता है और सप्ताह 7 दिन का होता है। तो पहले सप्ताह में 1 दिन के हिसाब से 7 रुपये हो गए। अब 2 रुपये इससे एक्स्ट्रा पड़ रहा है, तो इसका मतलब 1 ही दिन रखेगा, यानी ये दिन है और ये आपका क्या हो गया? शुल्क है। ठीक है बच्चों, तो अब आप देखिए 8 दिन के बाद 9 रुपये इसको वापस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब उसने 8 दिन पुस्तक रखी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 17वां प्रश्न अगर आप देखें तो बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा। इसमें लिखा है, नीचे एक ग्रिड दिया गया, यानी कई बिंदु दिए गए हैं, जिस पर 2 आकृति P और Q अंकित कर दी गई है। P और Q आपके सामने, ये P है ये वाली आपके सामने, और ये Q है, थोड़ा छोटा है तो आपको नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा। Q का आकार बनाने के लिए P में कम से कम कितने त्रिभुज जोड़ने होंगे?
त्रिभुज वैसे ही होने चाहिए जैसा कि पी में दिखाया गया है, त्रिभुज को घुमाने की अनुमति है। तो देखिए ये वाला जो दिया गया है क्यू वाला, ये वाला, इसमें आप देखें तो हालांकि इसमें डिवाइडेशन है, पहला है देखिए, पहला त्रिभुज ये बनाया गया है, इधर देखिए पहला त्रिभुज ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा। तो कुल मिला के इसके अंदर यानी ऐसे त्रिभुज जो है 5 त्रिभुज बन रहे, तो इसका मतलब यहाँ पर 5 त्रिभुज बनाने पड़ेंगे। अगला है आपको 3 ठोस आकारों को जब एक के ऊपर रखकर देखा जाता है तो देखने पर दिखाई पड़ता है। मतलब हमें पहले एक गोल चीज़ है, उसके बाद चौकोर है, उसके बाद फिर एक बेलन जैसा दिखाई पड़े, ऐसा अगर आप ऊपर से देखेंगे तो दिखाई पड़ेगा। तो ये ऑप्शन बी में, मतलब इस आकार को अगर आप एक ठोस में रखा गया, इसको आप ऊपर से देखेंगे तो ये ऐसा आपको दिखता हुआ नजर आएगा। अब 19वां सवाल अगर आप देखें तो 19वां भी अच्छा सा सवाल आपके सामने है। क्या है 19वां? जैसा कि नीचे दिया गया है, आदिल ताश के पत्तों का उपयोग करके एक पैटर्न बना रहा है। तो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा इस प्रकार से बना रहा है। तो पैटर्न में 40वें, यानी अगर ऐसे बनाता रहा तो जो 40वां पत्ता होगा यहाँ पर वो कौन सा आएगा। तो सबसे पहले आइए हम पैटर्न की चर्चा कर लेते हैं। बिना पैटर्न की चर्चा किए हम इस प्रश्न को नहीं निकाल सकते। अब आप देखिए रिपीटिशन कहाँ से आ रहा है। देखिए ये देखिए 4, यहाँ से 4 के बाद फिर देखिए बिल्कुल ये रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है कि आपका 4 का जो पत्ता है, 4 नंबर का पत्ता, आप यहाँ से 4 नंबर का पत्ता देखें बच्चों, 4 नंबर का जो पत्ता है ये देखिए, ये वाला ऊपर आपका ईंट बना हुआ है। क्या बना है? ईंट। 8वां आप देखिए तब भी आपका देखो ईंट बना हुआ है। तो 8 तो 4 दहाम 40, तो जो 40वां पूछ रहा है तो 40वां भी आपका ईंट का पत्ता होगा, अर्थात यहाँ से जो आपका आंसर होगा वो डी वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नीचे एक बोर्ड पर खेल दिखाया गया है जिसमें एक सफ़ेद वर्ग पर एक प्यादा रखा गया है। प्यादा एक चाल में एक वर्ग चल सकता है, बाएं दाएं आगे या पीछे, मतलब चारों तरफ चलता है जैसे कि हम लोग खेलते हैं। हालांकि जो देहात के बच्चे हैं, जो ग्रामीण बच्चे, उनके लिए थोड़ा कठिन है। उदाहरण के लिए एक चाल दाईं ओर जाने के बाद एक चाल पीछे पर प्यादा एक्स चिन्हित वर्ग पर होगा। 9 चालों पर प्यादा संभवतः इनमें से किस वर्ग पे जाएगा। तो आप इसको थोड़ा खेल के देखिएगा और ये नवे जो है कि नवी ओर ये चला जाएगा। आपको इस टाइप से लेकर के इसको जाना है। तो ये नवे जो डी है वो डी स्थान पर नवी चाल में पहुंच पाएगा। अगला प्रश्न आसान प्रश्न, थोड़ा सा इसको देखने की जरूरत है। अगला है, यदि आउटपुट संख्या 10 हो, यानी ये 10 आखिर में मिल रहा है, उसके पहले हो क्या रहा, 10 में 2 जोड़े गए, तो इसका मतलब 10 में जब 2 जोड़ेगा तो ये कितनी रही होगी? 8। फिर कह रहा है 8 कब आई? जब हमने 2 से इसको भाग किया था, तो हम 2 से कर दें गुणा, इसका मतलब ये 16 रहा होगा। तो यही पूछ रहा था ये संख्या यहाँ पर क्या रही होगी। तो देखिए बच्चों, अगर 16 थी तो 16 को 2 से कह रहा भाग कर दो तो आया होगा, ये देखिए 8। फिर कह रहा था 8 में 2 जोड़ दो तो हो जाएगा 10। तो इसका मतलब यहाँ पर जो संख्या थी वो 16 रही होगी। अगला प्रश्न है, नित्या की गणित की किताब पर थोड़ा पानी गिर गया जिससे उसके द्वारा हल किए गए भाग के प्रश्न ज़्यादातर अंक मिट गए हैं। तो उसको आपको बताना, नित्या के बचे हुए अंकों की मदद से सभी गायब अंकों का पता लगाइए और उन्हें पर लिखकर भागफल क्या मिलेगा। तो आपसे भागफल केवल पूछा जा रहा, बाकी इसमें कुछ भी नहीं पूछा जा रहा। तो आपको यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ है, यानी ये 12 से भाग है और यहाँ पर उसको ये पता है कि 9 आएगा, यहाँ क्या आएगा ये पता नहीं है। तो आपको केवल भागफल, अब ये पूछ रहा, फिर लिखा गया उसे भागफल क्या मिलेगा। तो भागफल 92 या 93 मिलेगा जब 9 बार गई है। और ये दिखा रहा है कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर कुछ मिटा है। तो 9 बार जाने का मतलब ये हो गया 12 9 108, इसका मतलब 108 गया। फिर कह रहा है ये 4 बचा है, तो यहाँ पर देखिए 112 रहा होगा। तो यहाँ 4 बचा, तो ये 3 उतार लिए हमने। अब ये 12 तिहाई, सॉरी ये 5 था, यहाँ पे 5 दिया था, गलती से मैंने लिख दिया, तो 5, तो 12 तिहाई आपका जाएगा 36, 12 चौक 48 जा नहीं सकता, तो यहाँ पर आपका ये बच जाएगा 9। तो कुल मिला के यहाँ पर आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 93। ठीक है, तो यहाँ पर 93 जो है आंसर
हो जाएगा। इसे आप बहुत ध्यान से जरूर देखिएगा और इसे लगाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, अपूर्व भारतीय चंदर और देवयानी ने पार्क में मिलने की योजना बनाई, उनके आने के समय के बारे में नीचे दी गई जानकारी प्राप्त हुई। अपूर्व के पहले केवल देवयानी पार्क में पहुंची। दूसरा है, भारतीय ने पार्क में पहुंचते ही चंदन को प्रतीक्षा करते हुए पाया। इसका मतलब अगर भारती जब गई है तो चंदन वहां पे था, तो यानी सबसे अगर पहले पहुंचा है वो व्यक्ति था चंदन। क्यों? चंदन पहुंच जब भारती पहुंची तो वहां पर चंदन ही खड़ा था। इसके पहले दिया था अपूर्व के पहले केवल देवयानी आई, तो देवयानी आई और उसके बाद में आया है ये आपका अपूर्व। तो चूंकि जब भारती आई तो चंदन को ही पाया, तो कोई इसका मतलब ये पहले से वहां नहीं रहे होंगे, ये इसके बाद ही आए हैं। ठीक है, तो यहां से ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि उन सब में भारतीय से पहले पार्क में कौन पहुंचा। अगर भारतीय से अगर पहले ये पहुंचे होते, क्या नाम, ये दोनों, तो इन तीनों को वो देखती, लेकिन उसने कहा केवल चंदन था, तो यहाँ से ऑप्शन केवल ए ही सही होगा, क्योंकि चंदन वहाँ पर सबसे पहले पहुँचा है। अगला पूछ रहा है आपसे, राघव को 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का जोड़ करके कुल मूल्य पता करने कहा गया। उसने यह करने के लिए एक चतुर तरीका निकाला। क्या निकाला? उसने इस अनुसार बढ़ते हुए क्रम में एक से 100 तक की संख्या लिख ली, फिर उसने एक पंक्ति में 100 से 1 तक की घटते हुए क्रम में लिख लिया। ठीक, तो ये मतलब हुआ इसने जो है 2 बार लिख लिया, 1 से 100 तक, फिर 100 से 1 तक। इसका मतलब जो जोड़ आएगा वो 2 बार है, और सबका जोड़ कितना आ रहा है? 101 आ रहा है, जैसा कि आप यहाँ ये पंक्तियों में देख पा रहे हैं। इसका मतलब ये आपका जोड़ 1 से 100 तक है और 100 से 1 तक है, तो जोड़ तो बराबर ही आएगा, लेकिन ये 100 जोड़े बनेंगे। तो 100 जोड़े बनेंगे तो सबका जोड़ कितना आ रहा है? 101। तो 101 को फिर उसने कहा इनमें से कौन सा 1 से 100 तक की सभी संख्याओं के योग को दर्शाता है। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये हमको 100 बार जोड़ना पड़ेगा, फिर इसका क्या करना पड़ेगा? आधा। ठीक है, क्यों? 101 100 बार आएगा और 100 बने ऐसे पैटर्न, तो गुणा कर लेंगे, उसको आधा कर देंगे तो 1 से 100 तक का मिल जाएगा। तो पहला तो सही नहीं है, दूसरा भी सही नहीं है, तीसरे में क्या दिया गया? 100 को आगे 100 से 100 बार जोड़ना होगा, बिल्कुल सही, लेकिन उसको आधा भी तो करना पड़ेगा। 101 को आपस में 100 बार जोड़ के फिर योग को 1/2 करना, बिल्कुल सही है। यानी डी वाला सही है कि हम 100 को 101 से गुणा कर लेंगे, फिर उसको आधा कर देंगे, चूंकि 100 बार हम जोड़ रहा हूं, जबकि हमें 100 बार जोड़ने थे, लेकिन 2 बार जोड़ रहा हूं, इसलिए हमें आधा करना पड़ेगा। तो अगला प्रश्न है 25। चलिए बढ़ते हैं अगले। अच्छा प्रश्न है, बहुत समझने लायक प्रश्न है। देखिए आपसे पूछ रहा है, सलमा टाइलों की एक पंक्ति के साथ एक टाइल वाला मार्ग बनाती है। टाइल्स 4 रंग के हैं, लाल, हरी, सफ़ेद और नीले, और इस प्रकार व्यवस्थित करती है। देखिए पहले वो लाल एक टाइल लगाती, फिर 2 हरे, फिर 3 सफ़ेद, फिर 4 नीले, फिर वो क्या कर रही? बढ़ती हुई संख्या में इन्हीं चारों को रिपीट करती, पहले 4 लाल, फिर 6 हरी। तो इस प्रकार से आप अगर देखें तो सबसे पहले वो क्या कर रही है, जरा ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। 1, फिर 2, फिर ये 3, फिर ये 4। तो ये पहला वाला आपका देखिए लाल लगा रही है, फिर ये हरा लगा रही है, फिर ये सफ़ेद लगा रही है, फिर ये नीला लगा रही है। उसके बाद ये 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, ये इसी क्रम में आगे लेकर के देखिए चच्चर के बाद ये रिपीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब अगर पहली बार इसने लगाए तो कितने लगाए? 4 3 7 3 10, तो ये 10 लगाए। दोबारा इसने कितने लगाए? 26 लगाए। तो इसका मतलब 36 टाइल अभी तक लग चुके हैं। अब इसके बाद कितना लगाएगी? 8 के बाद ये 9, तो 26 9 45 हो जाएंगे। इसका मतलब अभी ये जो है लाल ही चल रहा है। अब इसके बाद ये अगला जो लगाएगी 10, तो इसी 10 टाइलों में 45 और 5 50, तो पूछ रहा था 50, तो अगला हमारा कौन है? हरा। तो इसका मतलब अगला टर्न ये जो है हरे वाले पत्ती पे पड़ेगा, तो यानी वो हरा जो है लगाएगी।
ये आपको मैंने दिखा दिया पेपर 26वां। आप थोड़ा बड़ा पेपर, इसको जरा देखिएगा और इसका आंसर आप लोग एक बार मुझे काफी लंबा हो गया है, इसलिए हम यहाँ पर आज इसे समाप्त करते हैं और अगला वीडियो इसके आगे का जो मैच वाला क्वेश्चन है वो जल्दी लेकर मैच वाले का। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं करते हो एक नई वीडियो के साथ। देखना है कि आप इसे कितनी जल्दी करते हो, कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो फिर आंसर मैं इसका आपको बताऊंगा। एक बहुत अच्छा प्रश्न, प्रिया को कुछ नियमों का प्रयोग करते हुए कि ग्रिड के आकार बनाना है। नीचे दिए गए 3 नियम हैं कि पहला नियम है, ये देखिए कि जो वृत्त के ठीक ऊपर एक क्या रखना है, हमको एक आयत रखना है और षष्ठभुज के नीचे एक आपको त्रिभुज रखना है और वृत्त के ठीक दाहिनी तरफ आपको ये षष्ठभुज रखना है। तो इस हिसाब से इसमें से बताया गया नीचे दिया गया ग्रिड कौन सा सही है। अगर मैं इनको सबको पढ़ता हूं तो मैं आपको एक एक चीज़ करके बताता हूं। तो आपको ऑप्शन में देखिए जो सही होगा, चूंकि बहुत टाइम न लगे तो मैं ऑप्शन यहाँ से सी आपको सजेस्ट कर देता हूँ, इसे पढ़ भी देता हूँ। उसने कहा था कि वृत्त के ठीक ऊपर आयत है, फिर षष्ठभुज के ठीक नीचे आपका एक ये त्रिभुज हो। फिर उसने एक चीज़ और बताई थी, वृत्त जो है वृत्त की दाईं तरफ षष्ठभुज है। ये ऑप्शन सी में ही है और ये कहीं पर ऐसी चीज़ें नहीं है। तो आप इसको एक बार पढ़ के जरूर और रोक के इसे जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न, जैसा कि नीचे दिए गया है कि 2 त्रिभुज एक वर्ग बनाते हैं और 3 वर्ग एक आयत बनाते हैं, यानी 3 वर्ग मिलकर के एक आयत का निर्माण करते हैं। तो ये चरण दूसरा दिया गया है। इस विधि से 72 त्रिभुजों से कितने आयत बन सकते हैं। तो आपने ये देखा कि एक जो आयत बना, ये आयत बनाना है हमें, तो एक आयत को बनाने में 6 हमारे त्रिभुजों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो 6 से हमारा एक आयत बनता है। तो एक अगर होता तो 1/6 बनते, इसलिए 72 में कितने बनेंगे, 72 से भाग कर दीजिए, 6 कम 6 6 दूनी 12, यानी 12 जो है हमारे आयत बन पाएंगे किससे, 72 त्रिभुजों से। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न भी हमने आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए छोड़ रखा है कि इसमें ये जो आकृति बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रही है, इसमें कितने ब्लॉकों का उपयोग किया गया, जरूर इसको जोड़िएगा। कुछ प्रश्न आप लोग जरूर करेंगे, वीडियो आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए अच्छा है, 1024 प्लस 1025 प्लस 1025 1025 1025। तो आप ये देखिए यहाँ पर क्या संख्या भरी जाएगी, काफ़ी आसान। इसको और इसको आप काट दीजिए, और एक यहाँ पर देखिए कम है आपका 24 है, यहाँ 25 है। तो इसका मतलब अगर मैं यह एक यहाँ पर और लिख लूँ, एक यहाँ पर ये देखिए एक और प्लस, तो ये कट गया और एक ये कट गया, तो उसमें 1025 और छूटे 1025 जोड़ दें। इसका मतलब यहाँ पर 1026 अगर लिखा होगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाता है। अगला अगर प्रश्न देखें तो काफ़ी अच्छा है कि एक विद्यालय में विद्यार्थियों को उनके नाम के पहले अक्षर के अनुसार समूह में बांटा गया। समूह 1 में ऐसे विद्यार्थी जिनको ए से एफ अक्षरों से शुरू होते हैं, समूह 2 में जी से एल तक के हैं। तो ये आपके समूह दिए गए हैं और इसमें ए से लेकर के जेड तक बच्चों को बिठाया जा सकता है। तो पहले में ए से एफ तक 14 बच्चे हैं, समूह 2 में जे से एल तक हैं और एम से आर तक 10 हैं और जी समूह में आपका एस से जेड तक 7 विद्यार्थी हैं। तो सभी विद्यार्थियों के नाम वर्णक्रम ए से जेड तक लिखे गए। निम्नलिखित में से सूची में 23वां विद्यार्थी कौन सा होगा। तो 23वां निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले हम यहाँ से अक्षर थोड़े से देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो 23, तो पहले तो हमने देखा 20 तक तो ये दिए गए हैं, 20 के बाद 20 10 30, तो इसका मतलब एम और आर के बीच जो है वो हमारा जो विद्यार्थी पढ़ेगा वो 23वां पढ़ेगा। तो एम का मतलब हो गया एम से शुरू हो, तो एम, तो यानी यहाँ पर आपका अक्षर का नाम होना चाहिए एम एन ओ पी क्यू और आर। अब आप देखिए एम से इसमें नाम कोई नहीं है, एम हटा दीजिए। एन नीतू है, नीतू इसमें आएगी। डी तो बहुत पहले आएगा, वी बहुत बाद में आएगा, जी बहुत पहले। इसका मतलब केवल और केवल यहाँ पर आपका नीतू ही 23वें नंबर पर होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है
टोकन संख्या दिखाने के लिए बैंक में इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का उपयोग किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब यंत्र 17 दिखाता है तो 5 भाग जलते हैं, यानी 5 भाग उसमें बनते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं कि एक में ऐसे ये 1 2, फिर ये 3 ऐसे, फिर ये 4 और फिर ये आपका 5। तो कुल मिला के 5 अंक 17 बनाता है। तो इसी प्रकार से कह रहा है जब ये आपका 53 बनेगा तो इसको कितने भागों में दिखाया जाएगा। तो ये 1, फिर ये 1 बनाने ऐसे 1 हो गया, फिर ये आपका 2, फिर ये 3, फिर ये 4, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया। आपको 5 बनाना, 3 के लिए 1 ये हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया, ऐसे 3। तो कुल मिला के यहाँ पर 6 और ये 4 इसमें बनेंगे ऐसे 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 ऐसे। तो कुल मिला के 6 4 10 आपको जो है अंक उसमें दिखाई पड़ेंगे, मतलब जलेंगी बत्तियाँ। नीचे दिया गया एक मेले में निशानेबाजी के खेल में 4 अलग अलग रंगों के कागज लाल, हरे, पीले और नीले बोर्ड पर लगाए गए हैं। किस बोर्ड पर आप सभी 4 रंगों में निशाना लगाने में समान अवसर मिलेगा। अब देखिए ये 4 बराबर भाग हैं, इसमें भी 4 बराबर, इसमें चारों बराबर नहीं है, तो पहले और दूसरे में हमें बराबर अवसर प्राप्त होंगे। अगला देखिए, अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा कठिन हो सकता है आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आएगा। नीचे दिए गए ग्रिड में प्रत्येक सफ़ेद सेल की संख्या उस सेल के अनुरूप भूरे रंग की संख्या से एक संक्रिया करके प्राप्त की जाती है। उदाहरण के लिए 46 इसके अनुरूप 2 संख्या, 24 और 22 एक संक्रिया करके प्राप्त की गई है, तो कुछ सेल में भरे गए हैं। यहाँ पर प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब आप यहाँ देखिए ये 24 कैसे आया, ये वाला कैसे, यहाँ आप जो है ये 46 कैसे रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये इस साइड में 24 है, इसके सामने 22, दोनों को जोड़ दिया गया 46 है। ठीक इसी प्रकार से ये वाला 67 यानी 55 है, उसके सामने 12 है, तो जोड़ दिया गया 67 था। तो ठीक इसी प्रकार से अगर इसकी बात करें तो देखिए ये 33 है और इसी के सामने ये आपका 48 है, दोनों को जोड़ने पर वो मिलता है। तो इसका मतलब 81, यहाँ से आपको यहाँ पर 81 भरना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न पर। अगला प्रश्न बच्चे बहुत खेलते हैं, करिश्मा और जतिन टिक टैक टो का खेल खेल रहे हैं। नीचे दिए गए बोर्ड में गेम उसके बैठने की व्यवस्था को दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए पहले आपको ये जतिन को दिखाया गया है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जतिन है और यहाँ पर करिश्मा है। जतिन जहाँ बैठा है वहाँ से बोर्ड कैसा दिखेगा, लेकिन जतिन की स्थिति परिस्थिति पलट दी गई। अब ये आपको थोड़ा सा मैं छोटा ही करके दिखा पाऊँगा जिससे समझ में आएगा। अब देखिए जतिन जहाँ जहाँ बैठेगा तो उसमें ये चीज़ कभी बदलेगी नहीं, उसको ऐसे ही एज इट इज़ दिखाई पड़नी चाहिए। तो जतिन अगर यहाँ पर भी बैठा है बी वाले ऑप्शन में, तो उसे देखिए बिल्कुल हूबहू ऐसा पासा दिखाई पड़ेगा। बाकी जो स्थितियाँ हैं वो जतिन के लिए सही नहीं है, क्योंकि पासा ही पूरा पलटा हुआ नजर आता है, इसलिए ऑप्शन बी वाला यहाँ से सही होगा। तो बच्चों ये थे आज के आपके लिए अभिरुचि के प्रश्न। 100% पसंद आए हैं तो आप कर दीजिए लाइक, और चैनल पर पहली बार आए तो कर दीजिए सब्सक्राइब। प्रतिदिन वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन वीडियो पढ़ते ही मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ।